यहाँ पे पूरे ऑल ओवर राजस्थान से 24 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्था यहीं की गई है, रहने की व्यवस्था यहीं है, खाने पीने की व्यवस्था यहीं। खराब व्यवस्था में पड़ी है जिसे संभालने के लिए नगर परिषद के लोग अभी तक नहीं आए हैं। चूरू की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और ये भजनलाल जी की सरकार है, अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। विकास की दिशा पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल लेके जा सकते हैं। ने बहुत शानदार जीत हासिल की है, आगे हम इसी की तरह जीत हासिल करके यहाँ से फाइनल की ट्रॉफी लेके जाना चाहेंगे। रक्षा के लिए भी है, भाई बहन की रक्षा के लिए हमारी संस्कृति भी है और बढ़िया भी लाग रही है। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। राखी खरीदने आए हो गए? हाँ, मैं राखी खरीदने आया, कल राखी को त्योहार है, इसलिए बढ़िया बढ़िया राखी खरीद रहे हैं। अच्छा, तो थारे कितना भाई है थारे? हमारे भाई बहन है। अच्छा, तीन तो भाई जो कौन भाई अठी है। अच्छा, बैंक में है जो के लिए बढ़िया राखी ले रहे हैं। तो त्योहार है जिको भाई बहन को, जिको प्यार को और स्नेह को त्योहार है, क्या कहोगा? रक्षा के लिए भी है, भाई बहन की रक्षा के लिए हमारी संस्कृति भी है और बढ़िया भी लाग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। राखी के दिन भाई के गिफ्ट तो वही है, गिफ्ट की जरूरत को नहीं है, बहन भाइयों प्रेम होना चाहिए, प्रेम गिफ्ट हो। हाँ, प्रेम ही होगा गिफ्ट। प्रेम के लिए राखी खरीद लिया, गिफ्ट के लिए। हाँ। पद्मश्री विदुषी सुमित्रा गुहा ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी। युवा प्रतिभाओं को निखारने और कला एवं संस्कृति संवर्धन एवं संरक्षण हेतु तापड़िया महाविद्यालय में स्पीक में के द्वारा शास्त्रीय गायिका पद्मश्री विदुषी सुमित्रा गुहा द्वारा छात्राओं को अपने सुरों की माधुरी से भाव विभोर कर दिया। विदुषी गुहा ने अपनी प्रस्तुतियों की शुरुआत वृंदावन सारंग राग में झूले ब्रज राज यशोदा तेरे दुलार, जिसकी गंभीरता और आध्यात्मिकता ने श्रोताओं को ध्यान मग्न कर दिया। उन्होंने राग शिवरंजनी ख्याल में सेवत पूजत जिन चरणन को श्री हनुमान गाकर भक्ति रस की अनुभूति को स्वरबद्ध किया। कार्यक्रम की प्रकाष्ठा में राम कलावती में कान्हा रे गिरधर गाकर कृष्ण के भाव और भक्ति की सरिता बहा दी। अंत में विदुषी गुहा ने छात्राओं से वार्तालाप कर सभी को माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखकर शिक्षा के साथ साथ संगीत खेल आदि में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी किया। प्रस्तुतियों के दौरान उनकी गायकी में सुरों की मधुरता, भावों की अभिव्यक्ति और साधना की गहराई को बखूबी महसूस किया गया। तबले पर प्रदीप कुमार सरकार, हारमोनियम पर राजेंद्र प्रसाद बनर्जी और तानपुरा पर कुमारी रेणु ने संगत कर इस संगीतमयी यात्रा को पूर्णता दी। माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? ये सब तो स्त्री है, तो स्त्री अबला कभी नहीं है। हाँ, कुछ सर्कमस्टांस की वजह से अबला ये सब भाई और पुरुष का ज़्यादा प्राधान्यता मिले, लेकिन पुरुष और स्त्री समान रूप से इनका ये है। और वीर मीरा इसलिए मैंने किया तो जस्ट टू हाईलाइट हर बोल्डनेस, एंड इट इज़ a lesson for me, lesson for my disciples, for my family, and it is a lesson globally. और उस ज़माने में देखिए, पहली महिला क्रांतिकार थी वो। पूजा में जंतु बलि होता था, वो रुकवा दिया। इतनी सुंदर राजकुमारी होकर उनका बात सबको सुनना पड़ा। सती सहगमन रुकवा दिया उन्होंने। मैंने कहा मैं क्यों? क्योंकि पुरुष मतलब स्त्री जाने के बाद शादियाँ करते हैं, लेकिन स्त्री को क्यों? उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिकली उस ज़माने में सबको एजुकेट किया, इसलिए वीर मीरा है। मीराबाई तो है हमेशा, हर नेम विल बी, जब तक सूरज चांद है तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन उनका जो बोल्डनेस मैंने हाईलाइट करके वीर मीरा करके एक प्रोजेक्ट बनाया, दैट विल बी एन आई ओपनर एंड ऑल्सो एन एजुकेटिव फॉर ऑल द विमेन and all the categories of women globally. आज किस किस चीज की प्रस्तुति आपने दी है? कौन से रागों में? आज मैं वृंदावन सारंग टाइम के हिसाब से दिया था। वृंदावन सारंग मेरी 2 प्रस्तुतियाँ थी। फूले ब्रिजराज कृष्ण जी के ऊपर, और रूपक ताल में था, और द्रुत ताल में मेरी स्वर अपनी रचनाएं 2 प्रस्तुत की थी। राज्य स्तरीय छात्रा खो खो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ, 300 से अधिक छात्राएं ले रही है भाग। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख एमडी भाटी पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय छात्रा खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ आज समारोह पूर्ण हुआ।
प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर कौशल पूनिया और दीपचंद साहू ने खेल ध्वज फहराकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। आयोजक रणवीर सिंह भाटी ने बताया कि प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ये मंच छात्राओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल के प्रति क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर भी है। प्रतियोगिता का पहला मैच जयपुर के रेयान एजुकेशन और सीकर की सनराइज नेचुआ के बीच खेला गया, जिसमें नेचुआ की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि डॉक्टर कौशल पूनिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है। अगर कोई खिलाड़ी हार जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए। यही असली खिलाड़ी की पहचान होती है। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह शेखावत, मोहम्मद याकूब खान, राजेश पचार, एडवोकेट हरदीप सुंदरिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खेल प्रेमी और अभिभावक भी कार्यक्रम में हिस्सा बने। सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। गुड मॉर्निंग। एमडी भारती स्कूल सिद्धमुख में खेल प्रतियोगिता का टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ 14, 17, 19 का, जिसमें हमने 17 में पार्टिसिपेट किया और हमारी बच्चियों ने बहुत शानदार जीत हासिल की है। आगे हम इसी की तरह जीत हासिल करके यहाँ से फाइनल की ट्रॉफी लेके जाना चाहेंगे। पत्रकार महोदयों का यहाँ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ मैं। और आज एमडी भारती स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर गेम्स खो खो गर्ल्स 14, 17, 19 के गेम हो रहे हैं। यहाँ पे पूरे ऑल ओवर राजस्थान से 24 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्था यहीं की गई है, रहने की व्यवस्था यहीं है, खाने पीने की व्यवस्था यहीं है। बाकी 2 ग्राउंड बनाए गए हैं बच्चों के लिए, 4 रेफरी हैं और जो भी मूलभूत सुविधाएं बच्चों को सभी दी जाए। शहर में सीवरेज के ब्लॉक खोलने के लिए एक आधुनिक मशीन जो इन दिनों शेखावत कॉलोनी के वार्ड नंबर 20 में नकारा पड़ी है। आम लोगों की माने तो पिछले 4 दिनों से यह मशीन खराब व्यवस्था में पड़ी है, जिसे संभालने के लिए नगर परिषद के लोग अभी तक नहीं आए हैं। हम आपको बता दें कि जल भराव की स्थिति में यह मशीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन प्रशासन अपनी भूमिका में कमजोर नजर आ रहा है। जी सर, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं मुकेश लाटा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्य चूरू से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि भारी बारिश का दौर चल रहा है। अभी प्रशासन जो कि है, नगर परिषद प्रशासन तो पूरी तरह मौन हुआ पड़ा है, एकदम से निष्क्रिय हो चुका है। यहाँ पर अभी देखने वाली बात यह है कि कुछ दिनों से जो वाटर पंपिंग का जो है, जो पानी भर जाता है उसको निकालने निकासी की जो मशीन है, वो मशीन 4-5 दिनों से शेखावत कॉलोनी के उजाड़ एरिया में पड़ी है। वहाँ जहाँ उसका कोई काम नहीं है और एकदम उजाड़ पड़ी, उसको ना तो स्टोर करने, खराब मतलब दयनीय स्थिति में पड़ी है। आप देख रहे होंगे, विजुअल में भी चल रहा है आपको कि ये मशीन की हालत देख लीजिए, दुर्दशा क्या हो रही है। और इसके ऊपर ही यही बोला 2 साल नगर परिषद मतलब भजनलाल जी सरकार को हो चुके हैं। भजनलाल जी की सरकार 2 साल से चल रही है, लेकिन नगर परिषद चूरू पूरी तरह से निष्क्रिय है, पूरी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे गंदा पानी जगह जगह, गली मोहल्ले गलियों से कचरा का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। सड़कें बदहाल हो गई हैं, टूटा हुआ रास्ता पड़ा है, गलियों मतलब लोग त्राही मचा रहे हैं। चूरू की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और ये भजनलाल जी की सरकार है, अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। पूरी जनता समझ चुकी है, कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को देख चुकी है। अब सरकार जनता के हाथ में, आने वाले नगर परिषद चुनाव भी जनता इनको अपना मुंह दिखाएगी कि ये भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय में जनताओं का मुद्दा उठा के उनका काम करेगी और आने वाले नगर परिषद चुनाव में ये दिखा देगी कि क्या शहर की दुर्दशा करने वालों को क्या अंजाम होता है। विकास की दिशा पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल लेके जा सकते हैं। झलको